हेलो एवरीवन। मैं हूँ राजपाल सिजाला और मैं हूँ एक ऑटोमेशन इंजीनियर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एआई की मदद से आप कैसे स्विगी के ऐप से ऑर्डर कर सकते हो, वो भी फूड, इंस्टामार्ट और डाइन आउट। तीनों ऑप्शंस आप अवेलेबल है। तीनों एआई की मदद से सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की मदद से ऑर्डर कर सकते हो या फिर बुक कर सकते हो। तो नॉर्मली जब हम स्विगी यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो फूड ऑर्डर करने के लिए एक तो रेस्टोरेंट सर्च करते हैं। उस रेस्टोरेंट में उसका मेनू सर्च करते हैं और उसमें जो हमें पसंद है उसको हमारे कार्ट में ऐड करते हैं और फिर फाइनल चेकआउट करते हैं। तो ये सब हमारे मैनुअल टास्क है। अगर हम उसी मैनुअल टास्क को एआई की मदद से रिप्लेस कर दे तो ये सब मैनुअल टास्क स्विगी ने एमसीपी सर्वर्स के थ्रू ऑटोमेट कर दिए हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारे मैनुअल टास्क एआई खुद समझ के और खुद ही एग्जीक्यूट कैसे करता है। तो अभी हम आ गए हैं कर्सर ऐप में। तो यहाँ पर हम सिंपली ऐसा लिखेंगे कि यूज स्विगी फूड एंड फाइंड वेल रेटेड रेस्टोरेंट नियर मी। ठीक है, एंटर करते ही तो वो स्विगी के ऐप मतलब मेरे ऐप से सर्च करेगा, हमारे नियर बाई जो रेस्टोरेंट है नॉर्थ इंडियन फूड के उसको लिस्ट आउट करेगा। तो अभी रेस्टोरेंट सर्च कर रहा है स्विगी एआई की मदद से। तो इसने हमारे घर के नियर बाय 7 रेस्टोरेंट्स लिस्ट आउट किए हैं। उसके जो भी प्राइसिंग वगैरह है वो सब भी हमें रिस्पॉन्स में मिल गया है। तो अब हम इनमें से कोई एक रेस्टोरेंट सिलेक्ट करते हैं। तो उसने हमारे सिलेक्टेड रेस्टोरेंट से उसका मेनू फेच कर लिया है और अगर हमें ऑर्डर करना है तो हम यहाँ से सिंपली कमांड दे सकते हैं ऐड टू कार्ट और यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट चेक आउट, यानी कि अभी ऑर्डर प्लेस मत करना, सिर्फ हमारे लिए ये 2 आइटम्स हमारे कार्ट्स में ऐड कर दो। तो इसने हमारा कार्ट रेडी कर रखा है। इसमें टोटल हमारा बिल बन रहा है 1286 रुपीज़ का। अगर जैसे ही हम यहाँ पर चेकआउट लिखेंगे तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और हमारा ऑर्डर हमारे स्विगी ऐप में जनरेट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली बैकएंड में स्विगी एमसीपी सर्वर के साथ कैसे काम करता है। आप एआई की मदद से फूड ऑर्डर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एआई ने स्विगी ऐप को हैक कर लिया है या फिर उसका यूआई कंट्रोल कर रहा है, नहीं। लेकिन स्विगी ने खुद एमसीपी सर्वर्स की मदद से एआई को उसका एक्सेस दिया है जहाँ पर वो कमांड चला के आप ऑर्डर कर सकते हो, यानी कि एआई की मदद से। तो उसका पूरा बैकएंड यानी कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है वो थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझते हैं। तो बेसिकली इसमें मेन 4 लेयर्स होते हैं। इन चारों लेयर्स की मदद से ये टोटल काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला लेयर होता है आप, यानी कि यूज़र। यूज़र जो होता है वो बेसिकली किसी भी ऐप के थ्रू कमांड देता है, यानी कि हमारा दूसरा जो लेयर है वो होगा हमारा एआई ऐप। एआई ऐप को आप जैसे ही कमांड दोगे कि मेरे लिए ये एक पनीर चिली ड्राई और एक नान ऑर्डर कर, तो वो एआई ऐप के पास जाएगा और वो उस ऑर्डर को 3 टास्क करेगा। वो एआई ऐप सबसे पहले तो वो आपका इंटेंट समझेगा कि आप क्या कहना चाहते हो। आप ऑर्डर करना चाहते हो, आप रेस्टोरेंट सर्च करना चाहते हो, मेनू देखना चाहते हो, चेकआउट करना चाहते हो। उसके बाद वो टूल सिलेक्ट करेगा, यानी कि उसके पास अगर स्विगी का एक्सेस है, ऑथेंटिकेशन है, तो वो टूल सिलेक्ट करेगा कि यूज़र ने क्या कहा है। मतलब अपने रेस्टोरेंट सर्च करना कहा, मेनू देखना कहा है, ऑर्डर करने के लिए कहा है या फिर कार्ट में आइटम्स ऐड करने के लिए कहा। तो उस हिसाब से उसकी परमिशन जो भी है उसके मदद से वो टूल सिलेक्ट करेगा और फाइनली जो आपने प्रॉम्प्ट दिया था उसको वो जेसन फाइल में कन्वर्ट करेगा और आगे वो एमसीपी सर्वर को भेजेगा। ये 3 काम ये करता है आपके बिहाफ से। अभी ये जेसन फाइल है वो आगे जाएगी एमसीपी सर्वर के पास, जो कि हमारा तीसरा लेयर रहने वाला है एमसीपी सर्वर। ये एआई और स्विगी के ऐप में मिडलमैन की तरह काम करता है। मतलब एआई से जो जेसन फाइल आ रही है उसको स्विगी ऐप पे कनेक्ट करता है और वर्क करवाता है, और जो रिस्पॉन्स स्विगी ऐप की एपीआई से आ रहा है उसको एआई ऐप और यूज़र के तरफ पहुंचाता है। तो ये हमारा मिडलमैन हो जाएगा, जो कि तीसरा लेयर रहने वाला है। उसके बाद एएमसीपी सर्वर जो जेसन फाइल उसको एआई ऐप की तरफ से आ रही है वो जाके दे देगा मेन, यानी कि रियल स्विगी के एमसीपी सर्वर को। तो ये हमारा 4th लेयर होगा स्विगी एमसीपी सर्वर। तो ये हमारा चौथा लेयर हो गया है। तो बेसिकली ये सर्वर क्या करता है, ये
इंटरनल स्विगी का एमसीपी सर्वर, ये स्विगी का एमसीपी सर्वर बेसिकली स्विगी की जो इंटरनल एपीआईज है उसको रन करता है। जो जेसन फाइल आ रही है उसमें सब डिटेल्स रहेगी ये कि यूज़र क्या करना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। उसकी मदद से वो अपनी एपीआई चूज़ करके खुद ही रन करेगा और उसके रिस्पॉन्स को एज अ जेसन एमसीपी सर्वर को भेजेगा। जो उसने एपीआईज को, जो एपीआईज का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन फॉर्म में एमसीपी सर्वर को भेजेगा। वहाँ से वो एमसीपी सर्वर फिर से वो ऐप को देगा जेसन, और जेसन हमें यूज़र यानी कि हमें वो रिस्पॉन्स आप रीड कर सकते हो ऐसे फॉर्म में आपको देगा, और ऐसे ऐसे पूरा सेटअप काम करता है। तो ये बेसिकली उसके पीछे का लॉजिक था, इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप भी थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज या फिर जेसन एपीआईज वगैरह क्या होती तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। बाकी ये पार्ट आपका काम का नहीं है। अभी हम इसको देखेंगे रियल में कि ये कैसे काम करता है, आप भी उसको ट्राई कर सकते हो। और सबसे खास बात, ये स्विगी के एमसीपी सर्वर सभी फिलहाल के लिए कर्सर, VS कोड और क्लोड, चैट जीपीटी इन चारों के लिए अवेलेबल है, और सबसे फ्लुएंटली यानी कि फ्लोलेस कर्सर में काम करता है। तो मैं अभी आपको जो सेटअप दिखाने वाला हूँ वो कर्सर ऐप है, इसकी मदद से सेटअप करके दिखा रहा हूँ। बाकी जो ऐप्स है यानी कि क्लोड, VS कोड, उसमें बहुत सारी एरर्स और बग्स है, तो अभी उसमें वर्क नहीं कर रहा है। और चैट जीपीटी में तो खुद स्विगी वालों ने ही मना किया कि अभी उसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ये एमसीपी सर्वर्स रन नहीं कर रहे। तो सिंपली बेसिकली आप गिटहब की जो ये लिंक दिख रही है यहाँ पर आ जाइए, वहाँ पर आपको सभी हेल्पफुल लिंक्स है वो मिल जाएगी, और कैसे आपको यूज़ करना है वो भी आपको पूरा दिखा रहा है। तो उसके लिए तो हमें सबसे पहले कर्सर ऐप की ज़रूरत रहेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर कर्सर डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ये डाउनलोड हो जाए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसको ओपन कर लीजिए कर्सर ऐप को। कर्सर ऐप को ओपन करते ही आपको वो गूगल लॉगिन या फिर साइनअप करने के लिए बोलेगा, तो आप किसी भी गूगल अकाउंट के साथ इसमें लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली इसको होम पेज पे आ जाइए। अब आपका जो रियल सेटअप है वो एमसीपी सर्वर का जो लिंक है उसको सेटअप करना है। तो उसके लिए आप फिर से गिटहब पे आए, और जो यहाँ पर 3 लिंक देख रही है यानी कि फूड, डाइन आउट एंड इंस्टामार्ट, इन तीनों लिंक को आप ऐड कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं फूड वाले जो स्विगी फूड है उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड टू कर्सर पे क्लिक करोगे तो ये रीडायरेक्ट कर जाएगा कर्सर पे, और आप यहाँ से देख सकते हो इंस्टॉल। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये बोलेगा नीड्स ऑथेंटिकेशन, यानी कि इसको किसी यूज़र अकाउंट की ज़रूरत है। तो आप आपके यूज़र यानी कि आपका जो स्विगी का अकाउंट है उसके लॉगिन करने के लिए आप यहाँ से सिंपली कनेक्ट कीजिए, ये लिंक आ रही है उसको कॉपी कीजिए और आपके ब्राउज़र में पेस्ट कीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो ये स्विगी का यूआई आएगा, इसमें कंटिन्यू, और आपके मोबाइल नंबर और ओटीपी के थ्रू इसमें लॉगिन कर सकते हो। सिंपली लॉगिन कर लीजिए और इसके बाद ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल हो जाएगा और पॉपअप रीडायरेक्ट करेगा आपको कर्सर ऐप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13 टूल्स अवेलेबल, यानी कि अब ये स्विगी का एमसीपी सर्वर आपके कर्सर ऐप से 13 जो सर्विसेज है वो एक्सेस कर सकता है, यानी कि एड्रेस, रेस्टोरेंट मेनू और वो सब सर्विस ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। तो अभी ऑर्डर करने के लिए आप बेसिकली नया चार्ट ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट दे के जो जो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ यूज़ स्विगी फूड, यानी कि स्विगी फूड का जो सर्वर है वो एमसीपी है उसको यूज़ करो और फाइंड मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट नियर माई होम। जैसे एंटर करोगे तो अभी आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत सारी परमिशन को अलो करने के लिए बोलेगा। तो ये एड्रेस के लिए हमें बेसिकली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप सिंपली अलो लिस्ट कर दीजिए ताकि सभी जितने भी बार आप प्रॉम्प्ट दे आपको अलो ना करना पड़े। तो इसने बेसिकली हम इसको बड़ा कर लेंगे। मेरे स्विगी ऐप में जो जो एड्रेस है वो सब फेच करके यहाँ पर मुझे दे दिए है। अब मैं यहाँ से मेरा करंट एड्रेस इसको दूंगा, यानी कि 10 नंबर। तो वो मेरे घर के नियर बाय जो रेस्टोरेंट है उसको लिस्ट आउट कर देगा। इसमें भी हम अलाउ कर देंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा जेसन है, वो हमने जैसे ही थियरी में समझा, जेसन एमसीपी सर्वर में जाता है और वहाँ से फिर से जेस एपीआई रिस्पॉन्स हमारे पास आता है। तो अब यहाँ से हम करेंगे पिज़्ज़ा। तो जो भी पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट है वो सभी इसको लिस्ट आउट करके हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में देगा।
तो अभी अगर हमें ऑर्डर करना है 7 पिज़्ज़ा, ऐड टू कार्ट करने के लिए भी रिक्वेस्ट अलो करेगा, एड्रेस आईडी। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में आया रेस्टोरेंट इज़ नो लॉन्गर टेकिंग न्यू ऑर्डर्स। जो रेस्टोरेंट है वो अभी फ़िलहाल के लिए ऑर्डर नहीं ले रहा है। तो अभी उसने ऐड तो किया है, लेकिन हम अगर देखना चाहें तो इसने हमारे कार्ट में लापिनोस का पिज़्ज़ा है जो वो ऐड कर दिया है। तो अभी हम इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेस ऑर्डर। लेकिन अभी रेस्टोरेंट ऑर्डर नहीं ले रहा है, यानी कि क्लोज हो गया है। तो हम इस टाइम तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो स्विगी को एज अ प्रॉम्प्ट MCP सर्वर के साथ। अगर हम यहाँ पर वॉइस कमांड भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि फाइंड मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट नियर बाई मी। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वो पूरी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट की लिस्ट हमारे सामने रख देगा। तो ये सभी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट मेरे घर के नियर बाय है और उसकी सब मेनू या फिर क्या क्या क्यूजिन्स मिलते हैं वो दिखाएगा और आप प्लेस ऑर्डर कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं 295 हमारा बिल है, लेकिन यहाँ पर 802 दिखा रहा है क्योंकि मैंने वीडियो के पहले टेस्ट करने के लिए एक ऑर्डर किया था टेस्टिंग के लिए, जो COD यहाँ से ही बेसिकली ऑर्डर प्लेस होते हैं। तो वो COD ऑर्डर आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने वो 506 रुपीज़ का जो ऑर्डर था वो प्लेस किया, लेकिन वो रिसीव नहीं किया। तो उसने मुझे पेनल्टी के तौर पे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो दिखा रहा है। तो ये था पूरा सेटअप, आप भी कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप कर्सर ऐप में ही उसको कनेक्ट करो और यूज़ करो। जैसे ही ChatGPT और क्लाउड के साथ ये प्रॉपरली वर्क लगेगा तो हम उस पर भी प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो देखा गाइस, आज ये आपके लिए फूड ऑर्डर कर रहा है, कल को ये आपके लिए टिकट्स बुक करेगा, मीटिंग शेड्यूल करेगा और आपके बीएफ से ही मीटिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच के जो इंटरेक्शन है उसका नेक्स्ट फेज रहने वाला है। अगर आप देखना चाहते हो कि आगे और AI क्या रियल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व कर रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।